चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो आपका साइंस का सिलेबस है, उसमें हमने बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है चैनल पर इसको अपलोड कर दिया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। टोटल 33 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं बायोलॉजी की, ठीक है। और केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है और टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, जिसका पार्ट 3 होगा। और टॉपिक हमारा इसमें रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। लवण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पीएच कैसी होती है, ऐसा हम इसके अंदर देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी आरबीएसई बुक से, ठीक है। 8th और 10th क्लास में ये आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया वाला, वहीं से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए। आपको लगता होगा कि स्टार्टिंग में मेरा फ्लो जो होता है, या आप उसको नोट कर रहे होगे, या फिर आप क्वेश्चन की 1-2 क्वेश्चन देखते होगे कि इसका लेवल ठीक सा ही है। तो ऐसा नहीं होता। कई बार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बीच में भी हम इसके अंदर अपलोड करते हैं, ठीक है ना। बीच में भी वो लिखा होता है, तो कोई भी क्वेश्चन है उसको आप नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते। आप लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब HCl की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं ना, तो NaCl जल और ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है इसमें। यानी कि आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो एक तो साल्ट बनता है, जल का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है, उदासीनीकरण, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, व स दोनों। ध्यान से देख के इसका आंसर दीजिए आप। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा ए और स दोनों ही हैं भाई, ठीक है। ए और स, यानी कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसलिए है क्योंकि अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। साथ में जल और ऊष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित इसमें होती है। और जब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है इस अभिक्रिया में, तो ये उदासीनीकरण के साथ साथ क्या होगी, ऊष्माक्षेपी भी होगी। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन जिस अभिक्रिया में होता है वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस कारण ये दोनों ही राइट आंसर होंगे, ए और स ऑप्शन जो हैं आपके। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, जो वातावरण का तापमान है वो बढ़ता है, ठीक है। और इसमें हम कहें जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, इसमें नेगेटिव होती है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसका सामान्य नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, धावन सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो साधारण नमक है इसका आंसर क्या होगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद है। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाले उत्पाद कौन से हैं, लवण, जल, ऊष्मा और ये सभी। तो अभी हमने ऊपर एक अभिक्रिया में देखा था, देखो फर्स्ट अभिक्रिया ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया ना, ये वाली, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो देखो लवण भी बन रहा है, जल का निर्माण भी होता है और ऊष्मा भी क्या होती है, इसमें उत्सर्जित होती है। ये तीनों ही उत्पाद बनते हैं। तो उसमें देखो ये तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इन सभी का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी है। लवण की प्रकृति कैसी है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आपको ये देख के इस अभिक्रिया को बताना है कि ये यहाँ ये जो लवण बन रहा है NH4Cl, इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। में जो लवण है इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। क्या होगी इसकी प्रकृति, अम्लीय होगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रबल तो अम्ल है और दुर्बल क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया से ये जो लवण बना है
इसकी प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय प्रकृति। कहने का मतलब जो चीज़ प्रबल होगी अम्लीय क्षार में से, उसी के अकॉर्डिंग लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपका आंसर इसका रहेगा अम्लीय प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना होगा। लवण से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट लिखा है लवण के उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं, साधारणतः क्रिस्टल रूप में होते हैं। लवण की बात कर रहे हैं कि ये क्रिस्टल रूप में होते हैं। और थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। और उपरोक्त सभी। लवण से संबंधित आपको सत्य कथन बताना है, इसमें क्या है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके सामने और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनको आप दोबारा रीड करना है, तीनों ऑप्शन को, इंपॉर्टेंट है, आपकी 10th क्लास में लिखी हुई है। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, सत्य कथन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी आपको ये बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4 या 24। क्रिस्टलन जल की मात्रा आपको बतानी है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलन जल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये क्या होता है। तो हम कहते हैं कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा, इसकी परिभाषा है केवल लवणों के लिए। ठीक है ना, लवण के इकाई सूत्र में जितनी जल की मात्रा मिली होती है वही क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल की मात्रा। तो अभी आपके सामने H2O के साथ कितने लिखे हुए हैं, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द 24 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। उदासीन लवण के लिए pH की वैल्यू 7 होती है, अम्लीय लवण के लिए pH की वैल्यू 7 से कम होती है, क्षारीय लवण के लिए pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, वो तो थे हमारे जो हमारा टॉपिक था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है इसी में ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन और भी पेंडिंग है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, आप इनको जरूर एक बार देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का अवशोषण होने पर तापमान में, आपको बताना है कि जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कमी होती है, वृद्धि होती है, अपरिवर्तित रहता है, या तापमान पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। तो जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, तापमान में कमी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पोटेशियम नाइट्रेट का महीन पाउडर डालने पर तापमान कम हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल में जब पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जाता है तो तापमान में कमी आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जब खुद कह रहे हैं कि तापमान में क्या आ गई, कमी, और अभी हमने देखा जब तापमान में कमी आती है तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर तापमान बढ़ने का कारण क्या है। तापमान बढ़ जाता है जब जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो इसका कारण क्या है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन, तापमान व ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है, यह सभी तथ्य गलत हैं। तो जब भी जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो तापमान बढ़ता है, इसका कारण है ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये 8th क्लास की लैंग्वेज है, ये जो क्वेश्चन मैंने बना रखे। ठीक है, दोबारा आप देख सकते हैं 8th क्लास में लिखे हुए क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु सत्य कथन कौन सा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सत्य कथन कौन सा है, आपको देख के इनमें से आंसर चूज करना होगा कि उत्पाद की ऊर्जा कम होती है क्रियाकारक की ऊर्जा से, या उत्पाद की ऊर्जा या ऊष्मा जिसको हम कह सकते हैं ज़्यादा होती है क्रियाकारक की ऊष्मा से, या उत्पाद की ऊष्मा बराबर होती है क्रियाकारक की ऊष्मा के, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको देखना होगा, का जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है
इसमें उत्पाद की ऊर्जा कम होती है क्रियाकारक की ऊर्जा से। ये कथन क्या है? सत्य है। लेकिन बे ऑप्शन किसके लिए होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, क्योंकि इसमें ऊष्मा की जो उत्पाद की जो ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है किससे? क्रियाकारक की ऊष्मा से। तो अभी जो आपका राइट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ऑप्शन ए। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा कम होती है किससे? क्रियाकारक की ऊर्जा से। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, श्वसन और दहन, कूड़े कचरे से खाद बनना, जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। आपको बताना है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है भाई। सब कुछ कवर किया है मैंने इन क्वेश्चनों में, सब कुछ कवर किया है फ्रेंड्स, विश्वास रखें, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा इससे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तभी तो वो भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है ना पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, तो ऊष्मा पाकर ही होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ये तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ना कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का। राइट आंसर इसका द होगा। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं? गलन और क्वथन, वाष्पीकरण, बर्फ़ और नमक का मिश्रण, या हम कहें नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में ऊष्मा का क्या होता है? इसमें ऊष्मा भी हम कहते हैं कि ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और ये सभी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ये सभी उदाहरण सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करता, मैं सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक टॉपिक था, और एक हमारे पास टॉपिक था ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।